मैं अब 4 बार आईफ़ोन के साथ नहीं खेलता हूँ। मैं आईफ़ोन 17, आईफ़ोन 17 प्रो, आईफ़ोन 17 प्रो मैक्स समेत आईफ़ोन भाई मैं बताना चाहता हूँ कि आईफ़ोन 17 एयर मॉडल उपलब्ध नहीं है। इसके लिए आईफ़ोन एयर पर कोई विशेष क्लेम उपलब्ध नहीं है भाई। इसके अलावा वॉलेट के साथ-साथ एयरपॉड्स भी शामिल हैं। प्रो 3 के साथ भी मैंने रिसर्च करना बंद कर दिया हूँ। मैं आजकल वीडियो में कई सालों से अपग्रेड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हर साल अपग्रेड हो रहे हैं। मैंने सभी अपग्रेड्स को स्पष्ट रूप से समझा दिया है। इसके अलावा यदि आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो मूव टू बेल आइकन से जुड़ें। क्लिक करना आसान है। सबसे पहले आईफोन 7 पर। आईफोन 17 में इतनी सारी बदलाव क्यों हो रही हैं भाई? पिछले साल के मुकाबले डिजाइन और पी में क्वालिटी बढ़ रही है। कोई भी कमी नहीं है। आईफोन 17 नोटल को 16 के जैसा नहीं माना जा सकता। कैमरों में बदलाव हो रहे हैं और उद्योग में सुधार हो रहा है। पिछले साल की डिस्प्ले में सिर्फ 60 हर्ट्ज थी, लेकिन इस साल यह 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और अधिक ब्राइटनेस प्रदान करती है। भाई 2 या 3 कैमरों को बंद करने से ब्राइटनेस बढ़ती है और प्रोसेसर अपग्रेड हो गया है। पायोनिक A18 और A19 चिप हैं। और भाई हमारे पास N1 और नेटवर्क चिप्स उपलब्ध हैं जो वाईफाई को पूरी तरह से और सही तरीके से सपोर्ट करते हैं। ब्लूटूथ 6 इस चिपसेट हमारे लिए बेहतरीन है और अगर आप बेस में बात करें तो अभी भी 56 GB उपलब्ध है। पिछले साल की तुलना में RGB भी बेहतर है। वेस्ट वेरिएंट इस साल भी 56 जीबी रेट को एक चेन्नई अपग्रेड के साथ तुलना कर रहा है, जबकि पिछले साल उन्होंने बाल में लपेटे वाइड एंगल कैमरा जोड़ा था। उन्होंने 48 मेगापिक्सल वाइड एंगल कैमरा को मुख्य सेंसर में मिला दिया है, बोके नहीं आदि। यदि फ्रंट कैमरा सबसे बड़ा अपग्रेड है तो पिछले साल सभी में 12 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा था और इस साल मैं 48 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा देख रहा हूं। इस सेल्फी कैमरा में क्या महत्वपूर्ण है, यह एक सेंट्रल स्टेज सेंसर है। जब आप फोटो लेते हैं और लैंडस्केप मोड जोड़ते हैं तो उन्होंने अनबॉक्स के साथ ग्रिल नहीं बनाया। मैंने डिटेल्स को विस्तृत नहीं किया। इसके अलावा क्या पिछले साल आईफोन एयर नहीं था? आईफोन 16 प्लस मौजूद था, प्लस वेरिएंट के बजाय। इस साल आईफोन एयर ने वह मनचाहा फोन लॉन्च किया है। नवीनतम आईफोन केवल 5.6 मीटर मोटाई के स्मार्टफोन के साथ आया है जिसका वजन 1 है। यह है ई ट्रिकी के लिए क्या टाइटेनियम फ्रेम बनाया गया है या नहीं, क्या यह एक शानदार चीज है? सब कुछ ठोस है, जैसे बैटरी कवर कहीं भी आए। मुझे इस बारे में बहुत सावधान रहना पड़ता है। यह सिम मात्र आपकी असली सिम को नहीं बचा सकती। यह छोटा हो गया फिजिकल सिम, वो भी मुश्किल है। इसलिए इसमें भी हमारे प्रो वेरिएंट्स में कोई सिम स्लॉट नहीं है। अब श्रीराम की चिल्लाहट को देखकर हमें उनकी अपार शक्ति और अदम्य साहस का अनुभव होता है, जिससे हमारे अंदर उनके प्रति गहरा सम्मान और प्रेम उत्पन्न होता है। मैं वह वीडियो नहीं दिखा रहा हूं, इसे स्पष्ट कर रहा हूं। आईफोन 17 प्रो में क्या क्या अपडेट हो रहा है? पिछले साल टाइटेनियम फ्रेम था ना, इस साल यूनिबॉडी एल्यूमिनियम फ्रेम में बनने के बावजूद एक साथ या अलग अलग अपग्रेड करना समस्या है। टाइटेनियम एल्यूमिनियम से मजबूत है। इसके अलावा डिस्प्ले भी काफी उज्जवल है। यदि हम सॉवरेन की पिक ब्राइटनेस की बात करें तो यह सिपसेटन के मुकाबले बायोनिक A19 प्रो के लिए बेहतर मॉडल था। रैम सभी वेरिएंट में सिर्फ 8 GB था, जो कि न्यूनतम स्तर पर था। यहां तक कि इस वेरिएंट में भी रैम की मात्रा कम थी। फिर भी यह जीपीयू पर अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और 2 डीपीए के साथ वेरिएंट भी है। कैमरा फिर से नया हो रहा है। पिछले समय में सभी में 12 मेगापिक्सल डेली फोटो कैमरा होता था। इस वर्षा में 5x ऑप्टिकल जूम है। ऑप्टिकल जूम का मतलब है अच्छी तरह से काम करना। 4x ऑप्टिकल जूम लेकिन 48 मेगापिक्सल। इसे पूरा करने के लिए अन्य इनकेंस या हाइब्रिड भी केवल 8x ही थे। इसलिए बैंड की गुणवत्ता भी अच्छी नहीं है। हमें जर्ज को मारना चाहिए। अभी फ्रंट कैमरा इसमें नहीं है। 12 में ऑटोकेशंस हैं। 8 में भी मॉडल आ चुका है। साथ ही सेंटर स्टेज कैमरा भी परेशान कर रहा है। शाम, तुम ऑटो कैलिब्रेट कर पोर्ट्रेट शॉट लेने पर बेनी फीचर इतना नेक्स्ट नोट सभी ब्रांड्स में नहीं है। मैं इसे कॉपी करने की कोशिश कर रहा हूं। हम कह रहे हैं कि इतना शानदार डिजाइन बनाया गया है, किसी भी कैमरा में एल्यूमिनियम फ्रेम कहकर उन्हें उलझा दिया। मैंने बहुत सही फोन में यह देखा है। मैं मानता हूं कि नेक्स्ट 57 रेटिंग मैंने पहली बार एप्पल नोट दिया है। सुपर फीचर और लाउड ट्रांसलेशन तथा ट्रांसक्रिप्शन फीचर्स दिए गए हैं और इसके अलावा उन्होंने विभिन्न प्रकार के टिप्स काल जोड़े हैं। एप्पल वॉच सेटिंग्स और उपयोगकर्ताओं के अनुभव को और भी बेहतर बनाने के लिए कई नई सुविधाएं शामिल की हैं। और एप्पल वॉच अल्ट्रा कंपनी अपनी नवीनतम टेक्नोलॉजी के तहत 3 विभिन्न मॉडलों के अत्याधुनिक वॉचों को लॉन्च कर रही है, जिससे सुए सीरीज में पहली बार यह विशेष श्रेणी शामिल हो गई है। और एस्टेन वासा चिपना भी पावरफुल चिपना का इस्तेमाल करते हैं और सीरीज में और वॉच अल्ट्रा में काफी अंतर है, यह नहीं कहा गया। इस साल व्हाट्सएप में सभी वॉचों को फेजी सपोर्ट दिया गया है। ऐसा लगता है कि फिजीहू हमारे देश के युवाओं को सपोर्ट कर रहे हैं। इस साल सुविस्ता ने कुछ डिवाइस लॉन्च किए हैं और अन्य में बदलाव हैं। विस्तृत वीडियो आएगा। हैमबॉक्स बनाया गया, फोन टूट रहा है या एप्पल ने देखा है। अगर वे कॉल करते हैं, अगर उन्होंने खरीदारी भी की है, वीडियो कुछ हिस्से में बना रहा है, उपयोग के लिए इंतजार कर रहे हैं। अगर इस वीडियो को आप पसंद करते हैं और इसका समर्थन करना चाहते हैं तो कृपया इसे लाइक करें।